नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं। ख़ास तौर पर उलमा मशाइखीन को मदऊ किया जाता है, सियासतदानों को मदऊ किया जाता है, साइंटिस्ट जो होते हैं यानी साइंसदान जो होते हैं उन्हें मदऊ किया जाता है। डॉक्टर्स भी यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और माहिरीन तालीम को भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे लोग हमारे प्रोग्राम में मदऊ किए जाते हैं जो गैर मामूली सलाहियतों के हामिल होते हैं और जिनकी गैर मामूली खिदमात होती हैं कौम मिलत के लिए, और वो कौम मिलत में एक शऊर बेदार करने की कोशिश करते हैं, यानी मशहूर जहदकार भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन आज हम जिस शख्सियत को अपने प्रोग्राम में पेश कर रहे हैं ना वो समाजी जहदकार है और ना ही कोई साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, लेकिन उनके पास एक बहुत ही पाकीज़ा जज्बा है और वो जज्बा अपने दीन को लेकर है। मेरी मुराद है मोहम्मद अब्दुल रहीम साहब से, जो दूरदर्शन के रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हैं। और आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने बहुत ही प्यारा काम किया है, यानी जो अदबी काम उनका है, मैं समझता हूँ कि अपनी ज़िंदगी का उन्होंने सबसे बड़ा काम कर लिया है। उन्होंने एक अंग्रेज़ी किताब लिखी है और वो भी अहादीस मुबारका पर मुश्तमिल ये किताब है। और इस किताब का नाम है, आपको बताता हूँ, आंसर्स बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रेडी रेकॉनर विथ कॉमेंट्री। इसमें आप देखेंगे कि 780 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है। और इस किताब की खासियत ये है कि इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा जो सवालात किया करते थे उनके जवाबात को और उन सवालात को इस किताब में शामिल किया है। इसी तरह जो सहाबिया हमारे हैं वो उनके जो सवालात हुआ करते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ़ मसाइल पर, उन सवालात को और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाबात को इस किताब में उन्होंने शामिल किया है। और अक्सर आप देखेंगे कि यहूद व नसारा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करते थे और जानबूझकर करते थे, और उनके सवालात और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाबात भी इस किताब में आपको मिलेंगे। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि आयत कुरानी से मुताल्लिक़ जो सवालात होते थे उसके जवाबात भी इस किताब में शामिल किए गए हैं। और जो अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो सवालात वही के ज़रिए भेजा करते, वो भी इस किताब में शामिल किए गए हैं। इसी तरह कई सहाबा जो सवालात करते हैं वज़ाहत और तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सवालात की तशफ़ी बख्श वज़ाहत करते और ये बताते कि क्या वजूहात के बायस इस तरह के सवालात पैदा हुए हैं। और आप ये देखेंगे कि बाज़ मरतबा ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से सवालात करते और उसका मकसद ये होता कि सहाबा के इल्म में इज़ाफ़ा किया जाए और दूसरी पूरी उम्मत तक ये सवालात, ये जो मसाइल है उसके जवाबात पहुँचाए जाएँ। तो बहरहाल कुरान ने भी जो सवालात किए हैं उसके भी जवाबात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बताते हैं। तो ये किताब एक मख़ज़न है, एक ख़ज़ाना है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस का और आयत कुरानी का। तो बहरहाल आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम। कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हमारे साथ। जी, तो पहला सवाल रहीम साहब ये है कि आपने एक पहली किताब भी लिखी है, ये आपकी दूसरी किताब है। पहली जो किताब आपकी है वो भी अंग्रेज़ी ज़बान में सिमिलिट्यूड्स इन द होली कुरान, यानी इम्सालात कुरान मजीद, ये 2008 में आपकी किताब आई। जी। दूसरी ये जो किताब है, जी। तो आप दूसरी जो अहादीस की किताब है, तो आपकी किताब में और उन किताबों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? तो पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ जी, जी। आमिर अली खान साहब का और सियासत टीवी का फॉर जी। इनवाइटिंग मी। A great honor for me to be here. हुँ। I will be wrong if I take any credit for this research and compilation. It's Allah's guidance at every stage, right from the inception to its end, that I was जी। able to complete this work. मेरी किताब दूसरी किताबों से अलग इस सेंस में है कि ये क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्मेट के अंदर है किताब ये। जी, जी। और जो है as far as my research goes, this book is first of its kind in any languages. अच्छा। मैं 12 साल की रिसर्च और मेहनत की मैं कोशिश यही करा कि मैं एक हदीस को एक न्यू कॉन्सेप्ट में जो है पेश करूं मैं। जी। और इसके इन द सेंस की जो है आई वांटेड टू हाईलाइट द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल, इम्पॉर्टेंट रोल विच इज़ एज ए टीचर। अच्छा, मौलिम की हैसियत से। मौलिम की हैसियत से जो है मैं उसको जो है कराऊँ। उसके बाद जो पहले जैसा दी सी द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्सनैलिटी एज ए टीचर इज एन इंट्रिंसिक एंड इंसेपरेबल कंपोनेंट ऑफ हिज कैरेक्टर। The Prophet ﷺ remained a teacher throughout his life, and his sayings and his actions depict him as a teacher. तो पहले मैं दूसरे वेरियस सोर्सेस से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है एक टीचर के साथ एस्टैब्लिश करा। उसके बाद जो है मैं एक कॉन्सेप्ट ऑफ ए क्लासरूम जो है मैं लिया। जी, the idea of taking the concept of a classroom for my compilation is to cover the entire range and scope of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam answers.
based on the concept of a classroom, my book is a conjunction of 8 volumes. हाँ। तो फर्स्ट वॉल्यूम जो है ये आंसर्स टू सहाबा है, जी जो सहाबा जो है जो भी सवालात करे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसमें जो है जवाबात दिए। इसी के अंदर मैं जो है हदीस जिब्राइल भी जो है इंक्लूड करा। अच्छा। जी, हदीस जिब्राइल जो है इस इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग बिटवीन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द हाईएस्ट रैंकिंग एंजल जिब्राइल अलैहि सलाम। जी। जिब्राइल अलैहि सलाम comes in the form of a human being and ask him certain questions like what is Islam, what is Iman, what is Ihsan, what is Qadar, when will the hereafter will take place. This hadith is one of the most comprehensive hadiths of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Extensive commentaries have been written on this sole Iman hadith. The scholars जो है have given this hadith name as जो है उम्मुल सुन्ना, जस्ट लाइक सूरह फातिहा को जो है उम्मुल कुरान जो है काबुल डेजिग्नेट करे। एटलीस्ट जो है आपको 8 किताबें इसकी एक ही हदीस के ऊपर जो है लिखी गई है इसके अंदर। अच्छा अच्छा। उसके बाद में जो है इवन जो है इमाम मुस्लिम जो है स्टार्टेड हिज कंपाइलेशन विद दिस हदीस जिब्राइल। ओके, उसके बाद वॉल्यूम 2 जो है आंसर्स टू सहाबियात है, जो भी सहाबियात अपने जो है क्वेश्चंस जो है रिलेटेड टू देयर हाइजीनिक इश्यूज, विडोहुड, हाउस होल्ड अफेयर्स एक्सेट्रा, इस वॉल्यूम के अंदर पूरे जो उनके जवाब दे। आंसर वॉल्यूम 3 इज आंसर्स टू ज्यूस। दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग। यानी यहूदी जो सवाल यहूदी सवाल करी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उनका मकसद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्क्रेडिट करने का था और एक एक्चुअली नबूवत के लिए चैलेंज था उनके लिए। अच्छा। नबूवत को चैलेंज कर रहे थे वो लोग। जैसा एक यहूदिया के सवाल करते हैं कि भाई जो है मैं 3 चीज आपसे मैं पूछने वाला हूँ जिस सिर्फ एक नबी ही जानते हैं और कोई नहीं जानते। अच्छा। तो आई एम गोइंग टू आस्क यू 3 थिंग्स व्हिच नोबडी नोज एक्सेप्ट अ प्रॉफिट। व्हाट विल बी द फर्स्ट साइन ऑफ द आवर? व्हाट विल बी द फर्स्ट मील टेकन बाय द पीपल ऑफ पैराडाइज? अच्छा। व्हाट मेक द चाइल्ड लुक लाइक इट्स फादर और मदर? ओके, जैसे हम बच्चे को देख के कहते हैं कि अरे बच्चा बिल्कुल जो है अपने वालिद के ऊपर गया, वालिद के ऊपर गया। वॉल्यूम 4 इज जो है आंसर्स टू क्वेरीज ऑन कुरानिक वर्सेस, जो भी जो है डाउट्स रहे अपने कुरान की आयतों के बारे में, उसको जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है क्लैरिफाई करे। जैसा फॉर एग्जांपल जो है सूरह फातिहा के ऊपर जो है गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, तो उन्होंने साहबा आके उससे सवाल करते कि भाई आखिर ये कौन है जिसके ऊपर जो है अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ, और कौन है जिसको जो है भटके हुए हैं। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि भाई जो है जिस पे अज़ाब नाज़िल हुआ वो यहूदी है, और जो है जो भटके हुए हैं क्रिश्चियंस है। सो दिस explanation of the Quranic passages by the Prophet sallallahu alaihi wasallam is known as tafsir of the Quran by the Sunnah. जी. Okay, he is the final authority on the exegesis of the Quran. Okay, इसके बाद जो है वॉल्यूम 5 जो है आंसर्स रिवील्ड हुए, जिससे कि जो है कभी आके जो है सवालात करे उसके ऊपर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमीडिएटली जवाब नहीं दिए, वही के जरिए जब आंसर्स रिवील्ड हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको जो है दिए। फॉर एग्जांपल एक साहबी आके पूछते भाई क्या नेकी बदी को जो है लाती है, does good bring forth evil, और कोई आके पूछते कि प्लीज इन्फॉर्म अस द लीनिएज ऑफ योर लॉर्ड। अच्छा। ओके, देन सूरह इखलास वाज रिवील्ड। अच्छा। और वॉल्यूम 6 इज आंसर फॉर क्लैरिफिकेशन और क्वेश्चन बाय साहबा। जैसे एक आम क्लासरूम में जो होता है कि भाई जो है टीचर जो स्टेटमेंट देते हैं, फिर जो स्टूडेंट जो है उनको क्लैरिफाई करते हैं वो स्टेटमेंट के ऊपर, तो वही कॉन्सेप्ट में जो है मेरे बुक में लिया। फॉर एग्जाम्पल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि भाई जो है व्हाई डोंट यू अरेंज द रोज as the angels arrange the rows in front of Allah. So as a clarification question, they ask how do the angels arrange the rows? Prophet sallallahu alaihi wasallam, they complete the first row, then the second row, then the third row. यानी फरिश्तों की जो सफ बनती है, तो इसी तरह हम आप लोग अभी सफ इसी तरह बनाए कि भाई पहले फर्स्ट सफ कंप्लीट करे, बाद में सेकंड एंड थर्ड। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा एक स्टेटमेंट देते भाई रिलीजन इज सिंसियरिटी अन नसीहा। तो फिर वो सवाल करते हैं कि भाई अगर सिंसियरिटी टुवर्ड्स whom? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज कि भाई जो है टुवर्ड्स अल्लाह, हिज मैसेंजर एंड हिज बुक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्लैरिफिकेशन जो है लोग जो है क्वेश्चन जो है करे लोग। और एक दूसरा जो है वॉल्यूम 7 जो है इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसमें जो है देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मेथड एम्प्लॉयड करे, दिस इज कॉल्ड हाइपोफोरा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हाइपोफोरा इज अ टर्म इन व्हिच अ स्पीकर रेजेस द क्वेश्चन एंड हिमसेल्फ आंसर्स इट। तो हुजूर सल्लल्लाहु उस जमाने में भी जो है आप ये जो है इस्तेमाल करिए आप। फॉर एग्जाम्पल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज कि भाई वुड आई नॉट इन्फॉर्म यू ऑफ ए सूरा व्हिच हैज नॉट बीन रिवील्ड इन द तोरा नॉर द इंजील नॉर द ज़बूर नॉर द एंटायर कुरान। तो साहबा पूछते, फिर आप कहते कि भाई ये सूरह फातिहा है। ओके, फिर आप दूसरी जगह कहते कि भाई शैल आई नॉट इन्फॉर्म यू ऑफ ए सेंटेंस व्हिच इज वन ऑफ द ट्रेजर्स ऑफ पैराडाइज। ओके, तो इस तरह जो है आप खुद क्वेश्चन रेज करें, आप खुद उसको आंसर करें। और एक कुरान में मेरी रिसर्च के हिसाब से जो है एक 13 जो है वर्सेस है जिसमें एक इशारतन क्वेश्चन भी है, उसी के अंदर वर्स के अंदर आंसर भी है उसके अंदर। तो ये 13 जो है मैं जमा करा उसके अंदर, उसका कॉन्टेक्स्ट जो बैकग्राउंड दिया। जब क़यामत का जिक्र आ रहा था बार बार, तो लोग आके लिटरली एक सवाल करे कि भाई क़यामत का जिक्र करें तो फिर ये
ये पहाड़ों का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द ह्यूज जी माउंटेन्स। जी तो एक वर्स है उसके अंदर, दे आस्क यू कंसर्निंग माउंटेन्स। जी जी ओके, फिर उसी के अंदर जो है क्या बोलते हैं, सो उसका जवाब है, से टू देम माय लॉर्ड विल अप्रूट इट एंड स्कैटर देम एज डस्ट। ओके, पहाड़ों को उखाड़ के फेंकेंगे और पूरे रेजा रेजा जो है जी कर जी देंगे। तो आप देखेंगे इसी के अंदर क्वेश्चन है, फिर इसी के अंदर उसका जो है से टू देम बोल जी 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 दे आस्क यू कंसर्निंग स्पिरिट। ऐसा 13 जो है उसके अंदर जो है मैं वो पूरे जो है मैं कंपाइल करा। दूसरी बात रियाज भाई, जी, एक ड्यूरिंग रिसर्च जो है मैं एक आई केम अक्रॉस कि ड्यूरिंग अर्ली स्कॉलर्स इमाम शाफई एंड इन द लेटेस्ट स्कॉलर्स शाह वलीउल्लाह is of the views that all the sayings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam could be traced to the Quran, and most of the traditions that जो है could be traced to the Quran. So I thought it's very interesting जो है subject. So based on their view, keeping their view in mind, I started researching the Quran with the specific aim of where I could get the verse of the Quran which corroborate the जो है tradition. जी जी आप समझ रहे हैं, जो कुरान की आयत जो कंफर्म जो है हदीस को जो है करे। कुरान इज सुप्रीम, कुरान इज कंफर्मिंग द हदीस, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी जो है आयतें जो है मेरे को मिले, फिर मैं उसकी कमेंट्री में मैं जो है इंक्लूड करा। अच्छा। उसके कमेंट्री के अंदर मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देख के जो है बोलता हूँ। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके जो है सवाल करे कि भाई शैल वी सी अवर लॉर्ड ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन। जी जी ओके, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि यस। क्या फिर आप देखिए नबी यानी अल्लाह को देखेंगे, अल्लाह को देखेंगे। जी। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड यस। आप यहाँ पर ही बात खत्म नहीं करें। ओके, एक नबी का जो है लैंग्वेज ऐसी होती कि एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि कन्विंसिंग जो है आपको जो है समझ में आए, ताकि क़यामत तक जो है लोगों को जो है चीज़ें जो है याद रहे। देखिए जब एक स्प्यूरियस और फैब्रिकेटेड हदीस जो आना शुरू हो गए, तो स्कॉलर्स जो है दे कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द जो है सही हदीस एंड द फैब्रिकेटेड हदीस। यानी क्या काज़िबीन जो है झूठे जो है, तो अरे नहीं भाई ये जो है नबी का कलाम नहीं हो सकता, ये फैब्रिकेटेड। तो नबी के कलाम में जो है एंटायरली अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे बात खत्म नहीं करें, आप एग्जाम्पल दिए भाई कि तुम लोगों को चांद जो है जब फुल मून हो और बादल ना हो तो देखने के लिए आप लोगों को मुश्किल होती क्या? तुम लोग कहे नहीं, अगर तुम लोग को एक सूरज है जहाँ पे बादल ना हो और आप लोगों को देखने के लिए मुश्किल होती क्या? आप बोले आप नहीं। इसी तरह आप जो है इन द सेम वे यू विल सी द लॉर्ड ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन। अब एक उसमें कुरान के अंदर मेरे को एक आयत मिली, उसके अंदर है कि सूरह क़ियामा में है ये कि भाई ऑन द सम फेसेस on the day will beam with joy looking at the Lord, looking towards the Lord। तो यहाँ पर भी कुरान कंफर्म कर रहा है कि जो है देखेंगे। इंटरेस्टिंगली मेरे को और एक आयत मिली जिसमें है कि sinners will be veiled from seeing their Lord। तो गुनाहगारों को जो है देखने के लिए जो है उनको जो है will be veiled from seeing their Lord, पर्दा जो है आ जाएगा, वो अल्लाह को जो है नहीं देख सकेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक जो है काफ़ी जो है ये इसमें जो है कंपाइल करा। जी, बहुत ही प्यारी बात कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जनाब अब्दुल रहीम साहब ने तकरीबन 12 साल तक इस मौजू पर रिसर्च की। रिसर्च करने के साथ साथ उन्होंने तकरीबन 90 यानी 90 जो बुक्स का यानी 90 किताबों का उन्होंने मुतालिया किया। और आपको बता दूं कि कई जो मुहद्दिसीन हैं और कई जो मुफस्सिरीन हैं उनके किताबों का उन्होंने मुतालिया किया, जिसमें अब्दुल्ला यूसुफ अली हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुरान मजीद का अंग्रेज़ी जो तर्जुमा हुआ है, अब्दुल्ला यूसुफ अली काफ़ी शोहरत रखते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि डॉक्टर मोहम्मद तक़ीउद्दीन है, डॉक्टर मोहसिन खान है, उनकी किताबों का उन्होंने मुतालिया किया। और इसी तरह अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी की तफसीर का भी गहराई से उन्होंने मुतालिया किया। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये सवालात और जवाबात की शक्ल में, यानी मौलिम इंसानियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जवाबात हैं, जो सवालात हैं, जो वजाहतें हैं और जो यानी वही के ज़रिए आप पर जवाबात नाजिल हुए थे, वो भी आपने इस किताब में शामिल रखे हैं। तो ये काम बहुत मैं समझता हूँ कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि अक्सर जो हमारी नौजवान नस्ल है वो उर्दू से नावाकिफ़ है। ऐसे में अगर अंग्रेज़ी में किस तरह की कोई किताब आती है तो मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए बहुत कारआमद हो सकती है। ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाली किताब है और बहुत ही प्यारे अंदाज में ये किताब लिखी गई है। तो सवाल ये है अब्दुल रहीम साहब कि आपने तकरीबन 12 साल तक मेहनत की, रिसर्च की और आपका यही मकसद रहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस है उन अहादीस को नौजवान नस्ल की ज़बान में उन तक पहुँचाया जाए। तो आपने जो इसमें मौलिम इंसानियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को एक मौलिम बनाकर पेश किया और एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, तो ये कैसा ख्याल है? अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअली जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कॉन्सेप्ट में क्लासरूम का और टीचर का इस बात से जो है मैं लिया
ताकि जो है हर स्टूडेंट जो है उसको रिलेट कर सके, तो ही अटेंड द क्लासेस डेली। तो उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट जो है ये आउट ऑफ द वे जो है नहीं होना, उनको समझने के लिए जो है जी, बिल्कुल जी। आसानी हो। जी, जी, जी। अच्छा ये बताइए कि जिस अंदाज़ में आपने किताब कंपाइल की है, तो हर किताब लिखने में बहुत मेहनत लगती है। जी जैसा कि 12 साल की तहक़ीक़ है, रिसर्च है और उसके बाद अब जब बात आती है, एडिटिंग की बात आती है और किताब लिखने के दौरान जो मराहिल होते हैं, स्टेजेस होते हैं, उसमें जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनका भी बेहद अहम किरदार होता है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग मुझे हेल्प करे इसके अंदर। जी, जी। और पहले तो मेरे भाई, उसके बाद फिर मेरे बेटियाँ, नाउ एंड देन दे यूज्ड टू गिव द सजेशन। जी, फिर जी। मैं जो है एक जे.एस. इफ्तिखार साहब जो है फॉर्मर करस्पॉन्डेंट जो है हिंदू न्यूज़पेपर के, उनसे फिर मैं रिव्यू करा। फिर जो है मैं एक हमारे दोस्त जो है नवीद सिद्दीकी, उनको एक दिया, मैं बोला भाई आप भी थोड़ा सा रिव्यू करिए। तो फिर उन्होंने भी कुछ सजेशन दिए। फिर उनकी मिसेज जो है समीरा साइनी जो है, फिर उन्होंने भी जो है कुछ सजेशन दिए। जी, जी। वॉल्यूम 2 स्पेशली मैं चाह रहा था कि कोई लेडीज़ के साथ जो है, मैच्योर लेडी के अच्छा। साथ जो है उसको जो है मैं एडिट कराऊँ। तो बिकॉज़ ये वॉल्यूम 2 जो है पूरे आंसर्स टू सहाबियात है। जी, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शी हैज़ डन एक्सीलेंट वर्क। पूरा उन्होंने एडिट करके बोले कि भाई ये जो है इसमें आप इंक्लूड मत करिए वगैरह। उसके बाद जो है फिर मैं एक उसके बाद फिर मैं देखिए वहाँ कौन-सी भी किताब जो है ना या इंसान की लिखी हुई किताब जो है ना, कहीं न कहीं उसके अंदर खामियाँ रह जाती है। बेशक, बहुत अच्छी बात खामियाँ है। रह जी, जाती है उसके जी, अंदर। कई आलिम ऐसे हुए कि जो इयर्स टुगेदर वो लोग जो है काम करे, फिर कहीं न कहीं वो लोग खामियाँ रह के दे गिव इट अप। जैसे कि नो, कुरान ये किताब है जिसमें हम जो है कोई जो है इम्प्रोवाइज़ेशन नहीं कर सकते। बहुत अच्छी तो बात। मेरी किताब में भी हालाँकि कई लोग उसके अंदर जो है उसको देखे, तो उसके अंदर कहीं न कहीं स्कोप रहेगा इम्प्रोवाइज़ेशन करने का। जी, जी। कुरान ही एक ऐसी किताब जी है हाँ, जी हाँ, जो है बेशक। उसके अंदर कोई स्कोप नहीं रहता। आप कौन-सी भी किताब इंसान की लिखी हुई ले लीजिए, इट मे बी परफेक्ट इन ऑल द एस्पेक्ट्स, बट स्टिल देयर विल बी 1% स्कोप फॉर इम्प्रोवाइजिंग दैट बुक। जी, जी, जी। अच्छा एक बात ये बताइए कि जब किताब शाये हो रही थी और आपको बता दूँ नाज़रीन ये 780 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब है, तो ये क्या वजह है कि आपने 780 सफ़हात रखे हैं? जी, इसके अंदर मैं काफ़ी थोड़ी कमेंट्री भी मैं थोड़े डिटेल अच्छा। में जो है इंक्लूड करा, कमेंट्री जी, भी जी, के जी। अंदर से जी। देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सल्लल्लाहु अलैहि हर वसल्लम, हर सल्लल्लाहु चीज़ अलैहि का एक रिलेवेंट इम्पोर्टेंस होता है। जी, आप जी। जो है खामोश रहना भी आपकी जो है इसे जो है वो अहमियत हिकमत रखता है है, ये। हिकमत है उसके अंदर। आप हँसना भी एक उसके अंदर हिकमत है, और जो है अगर आप गुस्से में भी आना तो जो है हिकमत है। अगर आप बैठे हुए हैं उठ के बैठ जाना भी हिकमत है। तो मैं पूरा कमेंट्री के अंदर जो है कोशिश कर रहा हूँ जी, जी। कि भई आप क्या-क्या जो है डिफरेंट मेथड से आप जो है वो एक्सप्लेन उम्मत को जो है एक्सप्लेन करने की जो है आप कोशिश करें। बहुत ही अच्छी प्यारी बात कही नाज़रीन आपको बता दूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी हमारे सहाबा सवाल करते तो या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा से कोई सवाल करते तो सहाबा यही जवाब देते कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं या रसूलुल्लाह आप बेहतर जानते हैं। इस तरह के जवाबात सहाबा दिया करते थे। फिर उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तफ़सील से उस बारे में समझाते थे और आज तक वो सिलसिला जारी है और हम तक जो भी अहादीस पहुँचे हैं उसी तरीके से पहुँचे हैं। तो बहरहाल आपने जो अहादीस का ज़िक्र किया, आयत कुरानी का जो इस्तेमाल आपने किया है, आपने सूरह क़ियामा का ज़िक्र किया है और कई अहादीस बहुत ही प्यारे अहादीस का ज़िक्र आपने किया है। तो ये बताइए कि जो सवालात आपने किए हैं और ख़ास तौर पर जो सहाबा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए हैं, तो उसके क्या ख़ुसूसियात है? देखिए, पहले तो ख़ुसूसियात जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं वाज़ेह करते जाऊँ कि साइलेंट फीचर्स ऑफ जो है प्रॉफिट जी हाँ, वसल्लम आंसर्स जो है। आंसर्स तो जी। उसके मैं थोड़ा एक लिस्ट जो है बनाया, उसके अंदर मैं इंक्लूड भी करा कि साइलेंट फीचर्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, जो जी। उसमें क्या है आखिर। तो वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नरेटेड दैट प्रॉफिट सल्लल्लाहु जी, अलैहि जी, वसल्लम जी। सेड कि भाई जो है अबू हुरैरा नरेटेड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि आई हैव बीन ऑनर्ड ओवर द अदर प्रॉफिट्स विद वाह! 6 थिंग्स। हाँ, Okay, हाँ। one of them is I have been given Jawami al-Kalam, which means the shortest expression bearing the widest meaning. Okay, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was to stand out throughout his prophetic mission on the strength of his words, his eloquence, and his ability to convey deep and spiritual meaning with his concise and to the point जो है phrases known as Jawami al-Kalam. Okay, this Jawami al-Kalam के ऊपर थोड़ा सा काम बहुत एज ए सब्जेक्ट बहुत काम कम हुआ है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि Jawami al-Kalam को पूरी एक जगह जमा करे। और जो है आप कौन सा भी इसके आंसर जो है आप ले लीजिए, या छोटा आंसर, छोटा वर्जन हो या बड़ा वर्ज़न है। शॉर्ट वर्जन या लेंथी वर्जन ऑफ इट जो है ले लेके आप इसमें से एक वर्ड जो है निकाल नहीं सकते, एक वर्ड आप रिप्लेस नहीं कर सकते कि मैंने नहीं ठीक है भाई ये वर्ड जो जी, है जी। इसको जो है गलत है, इसके अंदर जो है वो करेंगे। आप इवन जो है आप आंसर्स को आप रिफ्रेश भी नहीं कर सकते। रियाज में अगर आप पूरे जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स है लिटरेचर के अंदर, जी, अगर जी। आप पूरों को जमा करके जो है अगर पूरों को आप एक आंसर भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आंसर दिए, देखे बोले कि भाई जो है आप उसमें से कुछ चेंजेस लेके और रिफ्रेश करो, आई एम श्योर जो है वो दे विल नॉट बी एबल टू रीड। एक्चुअली अगर हिज आंसर्स आर लिटरेरी मिरेकल,
ओके जी। और दूसरा एक फीचर ये है, जो सेलेंट फीचर्स जो है 3-4 है। दूसरा फीचर ये है कि दिस आर ऑल अनप्रिपेयर्ड, अनरिहर्स, इम्प्रॉम्प्टू। इमीडिएटली कोई आके बोले गिव मी एडवाइस, इमीडिएटली आप जो है एडवाइस जो है यानी देते थे। फीबदी। फी बगी आप इम्प्रॉम्प्टू जो है आंसर्स पूरे जो है दिए। आपके शॉर्ट प्रिटी पिथी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर जो है कोई भी स्पीकर जो है क़यामत तक जो है खड़े रह के जो है नहीं दे सकता हूँ। यानी जामे जो जवाब जमा मतलब इम्प्रॉम्प्टू, अनप्रिपेयर्ड जो है, अनरिहर्सल। जी। अब देखिए आप कौन सा भी स्पीकर, बेहतर से बेहतर आप स्पीकर जो है देखेंगे आजकल जो है टेलीप्रॉम्प्टर्स, नोट्स का जो है क्या बोलते हैं जो है आजकल जो है आ गया सिस्टम है। अगर आप देखिए टेलीप्रॉम्प्टर, एक हमारे बड़े स्पीकर जो है टेलीप्रॉम्प्टर फेल्ड होने की वजह से कितना परेशान जो है हो गए थे, अरे भाई आपको सुने आ रहा है। और टेलीप्रॉम्प्टर इवन जो है रेड इन द न्यूज़ की जो है 15 अगस्त को जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है टेलीप्रॉम्प्टर का यूज नहीं करे, नोट्स का जो है यूज करे। उदय ठाकरे जब रिजाइन करे, इट वाज इन द न्यूज़ कि भाई गिव इमोशनल स्पीच, ही डिडंट यूज द टेलीप्रॉम्प्टर। इवन ओबामा को भी हैड हिज ओन प्रॉब्लम, टेलीप्रॉम्प्टर फेल्ड हो गया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि टेलीप्रॉम्प्टर नोट जो है बगैर उसके कोई भी स्पीकर क़यामत तक जो है आके लोगों को जो है स्पीच नहीं दे सकते। मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात आप यही काम करें, कोई भी आके खड़े रहे, आप अपना जो है दिए। और दूसरा जो है इसके अंदर जवामी अल कलाम में जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा सेलेंट फीचर ये रहा कि हर एक को आप डिफरेंट आंसर्स दिए। कोई साहबी आके पूछे कि भाई मेरे को आप जो है वो गिव मी एडवाइस, तो उनको आप बोले भाई कंट्रोल योर एंगर। ओके, ऐसा दिखता था कि भाई अगर कोई साहबी आके वो सवाल करे तो आप गैब से आपको पूरा उनकी जो है हिस्ट्री, पूरी बैकग्राउंड उनको जो है मालूम हो जाती थी। बिल्कुल। तो आप बोले कि भाई कंट्रोल योर एंगर, तो अब 3 बार भी पूछते गिव मी एडवाइस, 3 बार भी आई बोलते कंट्रोल योर एंगर। उनको जो है एंगर मैनेजमेंट इशू रहता, गुस्से वाले रहते, तो उनके लिए बेहतर एडवाइस ये रहती कि भाई जो आप जो है गुस्सा कंट्रोल करें। और एक जो है बदोइन आते, अच्छा, बदोइन आके सवाल करते कि भाई वो अल्लाह मैसेंजर, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड, ब्लैक चाइल्ड, और मेरे खानदान में कोई काले बच्चे नहीं है। अच्छा, तो उनको जो है शक आ जाता है। तो वस्वे से जो है शक आ जाता है उनके ऊपर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम्प्लॉयड अ डिफरेंट अप्रोच हियर। ओके, उनको कोई ना कुरान की आयत पेश करे, आप ना कुछ उनको जो है नहीं भाई तुम जो है शक नहीं करना चाहिए, कुछ भी आप जो है नहीं बोले। एक दूसरे निसाई सुने निसाई में है कि भाई आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस चाइल्ड बोल के। अच्छा, ओके, तो आप यहाँ पे एक डिफरेंट अप्रोच यूज करें। आप वो बदोइन को देखिए भाई कंफ्यूज है, तो आप बदोइन से पूछते कि भाई तुम्हारे पास कुछ कैमल्स है क्या। अच्छा, ओके, तो बदोइन बोलते यस मेरे पास कुछ कैमल्स है। तो बोले क्या कलर्स के, तो बोले वो रेड कलर्स के। तो उसमें कुछ अलग कलर का है क्या, तो बोलते हाँ उसके अंदर एक ग्रे कलर का जो है आ गया। तो भाई ग्रे कलर का कैसे आया, तो बोलते भाई वो शायद हेरिडिटरी जो है उससे कलर आया होगा। तो बोल इसी तरह तुम्हारे बेटे का भी कलर जो हेरिडिटरी की वजह से जो है काला आया। तो आज अगर समझिए कहीं पैटर्निटी का कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो डीएनए टेस्ट जो है कराने से जो हो जाता। आपको तो आप जर्नलिस्ट एक एनडी तिवारी का केस जो है आप काफी मशहूर हो गया था, कोर्ट तक चले गया था, उन्होंने बोला मैं डीएनए टेस्ट नहीं देता हूँ, ये देता हूँ। दिस शोज अवर मॉरल बैंक्रप्सी ऑफ अवर जो है मॉरल पॉलिटिकल क्लास। तो इसी तरह एक सहाबियात आते, सहाबियात आके बोलते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबियात आते बोलते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा जो है वो फलानी जंग में जो है शहीद हो गया है, अगर वो जन्नत में है तो ठीक है, ना तो मैं काफ़ी जो है मैं गम करूँगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, अगर आप एक सेंटेंस में भी जवाब दे सकते थे आप यहाँ पे कि वो हो तुम्हारा बेटा जन्नत में, मगर नहीं, जैसा मैं कहा कि नबी का जो है लैंग्वेज डिफरेंट होती है। तो वहाँ पे मेन एस्पेक्ट जो है कि बेरीव मदर शुड बी कंसोल्ड टू द हाईएस्ट लेवल, ये जो है वहाँ पे जरूरत थी, वहाँ पे सर्कमस्टांसेस डिमांड्स दैट दे शुड बी कंसोल्ड टू द हाईएस्ट लेवल। बिल्कुल की जरूरत थी वहाँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि भाई देखिए आपका बेटा जो है आला जन्नत में है, क्या तुम समझ रहे हैं, एक जन्नत है, तुम्हारा बेटा जन्नतुल फिरदौस में है। तो काफी जो है जब जवाब सुनिएंगे तो श्योर है कि जो है मदर को जो है काफी जो है दिलासा जो है होगा। तो इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में आपके जो है डिफरेंट जो है आंसर जो है हुआ करते थे। जी। बहुत ही प्यारी बात आपने बताई, और वैसे भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें होती हैं, जो अहादीस मुबारक होती हैं, और उसके बारे में अगर कोई बात करता है तो वो बातें बहुत प्यारी होती हैं। तो बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, अब जनाब अब्दुल रहीम साहब से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और ये सवाल करते हैं कि जैसा कि आपने अपनी किताब का जो टॉपिक है वो रखा है, यानी टाइटल जो रखा है, सब टाइटल जो आपने रखा है वो ए रेडी रिकॉनर है, तो क्या आप इसको मुनसिफाना समझते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये टाइटल जो है वो ऐप टाइटल है, समझिए जैसा कि जो है अगर कोई हज को जाना चाह रहे तो क्वेश्चन रिलेटेड टू हज है, उसके अंदर हज, मीकात, उम्रा, पूरे उसके अंदर जो है आपको जो है पूरे टाइटल्स जो है इसके अंदर जो है आपको जो है उसके जवाब जो है आपको जो है इसके अंदर मिल जाएंगे। क्वेश्चन रिलेटेड टू फास्टिंग है,
उसके अंदर आपको पूरे जो है आपको जो है आपके जवाब मिल जाएंगे। क्वेश्चन रिलेटेड टू इनहेरिटेंस है, आप किस तरह जो इनहेरिटेंस जो है आप पूरा डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू जो है अगर चैरिटी है, उसके अंदर आपको पूरे जो है किसी का भी आपको जो है आपको शक है या आपको मालूमात करने का है रादर किसी चीज़ के ऊपर भी, अगर आप कोई चैप्टर के ऊपर चले गए तो जो है आपको जो है इसके अंदर जो है मिल जाएगा। जी जी, एक बात अब्दुल रहीम साहब, आप देखेंगे कि वैसे तो हम कई मुसन्निफ़ीन के, अदीबों के और शोरा के और यहाँ तक कि उलमा जो होते हैं उनके इंटरव्यूज़ लेते रहते हैं। उस दौरान हम देखते हैं कि वो कई किताबों के मुसन्निफ़ होते हैं, यानी कई किताबें लिखी हैं। आपने 2 किताबें लिखी हैं और मेरी नज़र में आप बहुत बड़ा आपने काम किया है और बहुत बड़े मुसन्निफ़ मेरी नज़र में हैं। लेकिन अगर आप ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो आप एक जैसे कि नौ आज़मुदा जो होते हैं उस तरह के मुसन्निफ़ हैं। लेकिन आपके सामने जो चैलेंज है कि किस तरह आप अपनी किताब को प्रमोट कर रहे हैं, ये सवाल मैं करता हूँ। जी, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं 12 साल की मेहनत करने के बाद जो है मैं सेल्फ पब्लिश जो है करा किताब को, और मैं कोशिश यही कर रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक नबी का पैगाम नए न्यू कॉन्सेप्ट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशली यूथ को जो है पहुँचे। तो मैं जो है हर मस्जिद के पास जो है गया, मस्जिद के कमेटी मेंबर से मिल रहा हूँ मैं, यानी मसाजिद के जो है कमेटी मेंबर से मिल रहा हूँ, उनको बुक प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट करके बोल रहा हूँ साहब मेरे को ये मौका दीजिए आपकी जो है बुक प्रमोट करने के लिए। तो फिर वो खास तौर पे जुम्मे के खुतबे के बाद, तो बोला जुम्मे के खुतबे के बाद फिर अनाउंस कर रहे हैं फिर सर फलानी किताब है। तो मैं भी एक हैदराबाद में फर्स्ट टाइम क्योंकि राइटर जो है मस्जिद के बाहर खड़े बेच रहे, तो काफ़ी मस्जिद में मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मसाजिद के पास जो है मेरे को जो है एनकरेजमेंट मिला। पब्लिक गार्डन की मस्जिद में, मस्जिद बखी में, मस्जिद अजीज़िया में काफ़ी यूथ जो है आते हैं, मस्जिद आलमगीर जो शांति नगर में है, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग भी जो है ख़रीद रहे हैं। मस्जिद बखी में तो एक साहब जो है 15 बुक्स खरीद के जो है अपने दोस्तों को जो है वहाँ कमाई जो है बांट दिए। मैं अल्लाह जो है रिवार्ड फॉर हिज जो है एफर्ट्स। और इवन आमिर अली खान साहब भी जो है मैं जब बुक प्रेजेंट करा वो अपनी तरफ से जो है फ्री एडवर्टाइजमेंट जो है दे दिए, अल्लाह भी उनको जो है अजर दी। मगर रियाज भाई बास मस्जिद के कमेटी मेंबर्स का जो है मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया। बोलूँगा बोले नहीं साहब हम जो है कमर्शियल अनाउंसमेंट नहीं करते हैं। मैं बोला साहब कमर्शियल ये कहाँ पे हो? मैंने कहा भाई देखिए आप ये किताब जो है, आप एक हदीस की किताब या कुरान की किताब का अगर अनाउंसमेंट आप मस्जिद में नहीं करेंगे तो फिर कौन सी किताब आप प्रमोट करेंगे? आप बहुत अच्छी कल के दिन फर्ज करिए, कल के दिन अगर आप भी जो है कल के दिन अगर आप भी कोई नई किताब लिखे तो हमारा मस्जिद ही एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे हम जो है प्रमोट जो है कर सकते हैं हम लोग, जहाँ पे काफ़ी यूथ आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। तो मेरे को उनका लॉजिक समझ में जो है नहीं आया। बहुत ही प्यारी गुफ्तगू रही है और बहुत ही मज़ा आया इस गुफ्तगू में, और हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौली में इंसानियत हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ अहादीस सुनने का भी मौका मिला, और इस किताब के बारे में नौजवान नस्ल को भी पता चलेगा कि ये किताब अंग्रेज़ी में लिखी हुई है, और यकीन मानिए ये बहुत ही प्यारी किताब है। मैंने खुद इसका रिव्यू भी लिखा है, और ये जो अहादीस होते हैं हमारे रहनुमाई के, यानी कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करते हैं, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कहते हैं वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये वो होकर ही रहता है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम अपना प्रोग्राम आमने सामने अख्तिताम को पहुँचाते हैं, और उससे पहले हम चाहेंगे कि जो हमारे मेहमान हैं वो एक मुख्तसर सा मैसेज दें। जी देखिए, आपका रिव्यू आने के बाद, सियासत में आने के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपके दमाम से मेरे को कॉल करे, कॉल करके बोले साहब मेरे को ये किताब जो है होने का है जो है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह खैर मैं इनको जो है किताब जो है मैं पहुंचाया। मेरी किताब देखिए ई किंडल पे भी और अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। दोज हू वांट टू डाउनलोड इट जो है दे कैन डाउनलोड इट फ्रॉम ई किंडल, और अमेज़ॉन पे भी जो है ऑर्डर कर सकते हैं। मैं जैसा इसके अंदर एक टैग रखा हूँ कि मैं दिस बुक इज़ नॉट ओनली मेंट फॉर जो है आगे भी आप उसको जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है बुक आप जो है यू कैन पास इट ऑन टू दिस वन। बहुत ही, ये मैं समझता हूँ कि यही मैसेज था, और मैसेज के साथ साथ उन्होंने वाक़या भी सुनाया कि किस तरह बैरूनी ममालिक से भी आपकी किताब के लिए यानी मांग है, बढ़ती जा रही है। तो बहरहाल ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की किताब है, और उस बारे में सवालात वो जो जवाबात हैं उस बारे में मैं समझता हूँ कि नई नस्ल बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेगी इंशाअल्लाह। तो बहरहाल नाज़रीन, हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।